स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसे MRS XY कहते हैं। आखिर ये ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर है क्या? तो ये x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRS x की y की वह मात्रा है जिसका x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इसे एक बार फिर से समझेंगे। यानी x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन MRS XY की y के लिए y की वह मात्रा है जिसका उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग करने के लिए तैयार है। अर्थात उपभोक्ता x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है। ये होती है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और इसे थोड़ा साधारण शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे दो वस्तु हैं, मान लीजिए x और y। ओके, ये x वस्तु है और ये y वस्तु है। इसे इस तरीके से समझेंगे। तो अब उपभोक्ता x वस्तुओं का उपभोग लगातार बढ़ाता है। यहाँ पर 1 इकाई ली, यहाँ 2 इकाई ली, यहाँ 3, यहाँ पर 4 इकाई ली। तो जो उपभोक्ता है वह y वस्तुओं का लगातार त्याग करता जाएगा। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर पहले y की थी 4 इकाई, दूसरे पर ली उसने 3, यहाँ ली 2 और यहाँ पर आ गया 1 इकाई। तो आप लोग अब इस तरीके से इसे समझेंगे हम लोग। यहाँ पर ऐसे समझो इसे, अब थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ये ऐसे, जहां पर उपभोक्ता पहले x की एक इकाई का उपभोग कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर y की 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा था। ओके, और यहाँ पर उपभोक्ता x की 2 इकाइयों का उपभोग कर रहा था। तो y की और उसने यानी x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उसने y की एक इकाई का त्याग किया। देखिए, पहले यहाँ थी y की 4 इकाई, अब रह गई यहाँ 3। अब उपभोक्ता x वस्तु की और इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है। देखिए, यहाँ पर होगी 2, यहाँ होगी 3। तो y की अब उसने एक इकाई का और त्याग कर दिया। यहाँ पे थी 3, यहाँ रह गई 2 इकाई y की। और फिर x की मात्राओं का और उपभोग बढ़ाता, तो यहाँ पर x की 4 इकाई हो गई और यहाँ पर y की रह गई मात्र 1 इकाई। देखिए, जहाँ 4 थी अब यहाँ पर मात्र 1 इकाई रह गई है। तो यही सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। यानी यदि उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो उसी अनुपात में दूसरी वस्तु का उपभोग उसे घटाना पड़ेगा ताकि संतुष्टि या उपयोगिता का स्तर उसके लिए समान बना रहे या पूर्ववत बना रहे। अब इस सीमांत प्रतिस्थापन जो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, इसे एक सारणी और चित्र की सहायता से समझते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। y वस्तु की मात्रा में कमी बटे x वस्तु की मात्रा में वृद्धि, इस तरीके से। ओके,
तो पहले हम एक सारणी बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं संयोग। ए बी सी डी ई, तो ये संयोग हैं। और यहाँ पर होगी x वस्तु की मात्रा, ओके। यहाँ हो गई y वस्तु की मात्रा, और यहाँ हो गया MRS XY, इस तरीके से। अब इसे समझेंगे हम। इस तरीके से, तो जो x वस्तु की मात्रा है वो है 1 2 3 4 5, और जो y वस्तु की मात्रा है 20, ये 15 11 8 6। यहाँ पर कोई त्याग नहीं हो रहा है इसमें, ओके। यहाँ पर उन इकाइयों को शो किया जाएगा जिन y की इकाइयों का x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता ने त्याग किया है, ओके। यहाँ पर y की त्यागी गई x के लिए इकाइयों की संख्या शो होगी। तो पहले में कोई किसी भी इकाई का त्याग नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उपभोक्ता x की दूसरी इकाई के उपभोग की तरफ बढ़ता है b संयोग पर, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पहले y की 20 इकाइयों का उपभोग कर रहा था वहाँ पर केवल 15, यानी 5 इकाइयों का उसने त्याग किया है। तो इसे हम दिखाएंगे 1:5 से, यानी 5 इकाइयों का उपभोग 5 y की इकाइयों का उपभोक्ता ने त्याग किया है x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए। अब उपभोक्ता C संयोग पर आता है, तो वह x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y की यहाँ पर 11 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, जहाँ पहले 15 कर रहा था। तो यहाँ पर 1:4, यानी 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। यहाँ पर 4 y की इकाइयों का त्याग कर रहा है उपभोक्ता, केवल x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए। अब जैसे उपभोक्ता D संयोग पर आता है, तो वह x की एक इकाई और बढ़ाता है। पहले 3 का उपभोग कर रहा था, अब यहाँ पर 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, तो y की 8 इकाई लेता है। जहाँ पहले थी 11, वहाँ रहेगी 8, तो यहाँ पर अब वह 3 y की इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है। फिर उपभोक्ता E संयोग पर आता है और वह x की और इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है 5 के रूप में, तो वह 5, यानी केवल एक इकाई बढ़ाता है। यहाँ 4 थी, यहाँ 5 हो गई, तो एक इकाई बढ़ाता है और y की 6 इकाइयों का उपभोग करता है। तो यहाँ पर जो अंतर होगा 8 और 6 के बीच में 2 का, तो 1:2 इकाइयों का त्याग, यानी 2 इकाइयों का त्याग करने के लिए उपभोक्ता तैयार है मात्र x की एक इकाई पाने के लिए, ओके। अब इस सारणी को एक चित्र की सहायता से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहीं से समझते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये मूल बिंदु O, और ये y अक्ष। यहाँ पर x वस्तु की मात्रा, यहाँ पर y वस्तु की मात्रा, ओके।
इस तरीके से, और इन सारे बिंदुओं को एक रेखा से मिला देते हैं हम लोग इस तरीके से, इस तरीके से। ये हो गया IC, ओके। और ये बना देते हैं ना, संयोग दे देते हैं, A संयोग, संयोग B, संयोग C, संयोग D, संयोग E। और यहाँ पर जो X वस्तु की जो मात्राएं दी गई हैं वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जो Y वस्तु की जो मात्राएं दी गई हैं वो 20 15 11 8 6, 20, ये 15, 11 8 6, ओके। अब इन्हें इस तरीके से समझते हैं। देखिए, उपभोक्ता A संयोग को चुनता है। जब A संयोग पर होता है तो यहाँ पर एक इकाई X की लेता है उपभोक्ता, और प्लस 20 इकाई Y की। हम लोग A संयोग पर देख रहे हैं कि उपभोक्ता 1 इकाई उपभोग की ले रहा है, 1 इकाई X की और 20 इकाई Y वस्तु की उपभोग कर रहा है। अब वह अपने वर्तमान उपभोग में कुछ परिवर्तन करने की सोचता है और वह A संयोग से B संयोग की तरफ बढ़ता है, अर्थात अब वह X वस्तु के उपभोग में कुछ वृद्धि करना चाहता है। यहाँ पर B संयोग पर आ गया, यानी यहाँ से इस तरीके से वो B संयोग पर आ गया। तो B संयोग पर क्या हुआ, उसने 2 इकाई तो ली X की B संयोग पर और प्लस 15 इकाई ली Y की, ओके। जैसा कि हम लोग अभी पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि यदि उपभोक्ता X वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है तो उसे Y वस्तु के उपभोग में उसे कमी करनी ही होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उपभोक्ता X की मात्र 1 इकाई पाने के लिए Y की देखिए 5 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये यहाँ पर उपभोक्ता ने 5 इकाई छोड़ दी। यहाँ पर ये जो यानी -5 का अंतर हो गया 20 और 15 के बीच में। तो उपभोक्ता A संयोग से B संयोग पर जब आता है तो यहाँ पर वह Y की 5 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है। ये जो स्पेस है ये वाला, इसे हम डॉट डॉट अध्ययन की सुविधा के लिए कर देते हैं। केवल ये वाला जो स्पेस है ये क्या है, ये -5, यहाँ पर कोई बात नहीं, इसे यही कर देते हैं। -5 Y की इकाइयों के त्याग करने से बना है, मात्र X की 1 अतिरिक्त इकाई पाने के लिए, ओके। लेकिन उपभोक्ता अभी भी संतुष्ट नहीं है। उपभोक्ता फिर से C संयोग की ओर आगे बढ़ता है, अर्थात अब भी वह X वस्तु के उपभोग में और वृद्धि करना चाहता है। तो यहाँ पर जब C संयोग पर आता है तो वह 3 इकाई तो वह X की लेता है और प्लस 11 इकाई लेता है वह Y की, ओके। तो यहाँ पर भी मात्र 1 इकाई में वृद्धि हुई है X में। देखिएगा, पहले 1 ले रहा था, फिर 2, अब 3, और Y की अब 11 इकाई ले रहा है। यहाँ पर 11 ये रहा। तो 11 का मतलब है उसने 15 और 11 के बीच में -4 का जो अंतर है उसने 4 इकाइयों का त्याग किया है Y वस्तु की, मात्र X की 1 वस्तु पाने के लिए। तो ये जो आप लोगों को जो डॉट डॉट वाला जो स्पेस दिख रहा है, जो कॉलम दिख रहा है, ये क्या है, ये -4 जो Y की इकाइयां हैं, यही तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। ये वाला कॉलम, ये कॉलम। अब वो जब उपभोक्ता D संयोग की ओर आगे बढ़ता है, इस पर भी वह अब X वस्तु की और मात्राओं का उपभोग बढ़ाता है। 4X + 8Y, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं D संयोग पर, यहाँ पर तो वो
3 इकाइयों का त्याग कर रहा है, यहाँ पर 3 y की 3 इकाइयों का त्याग कर रहा है। 11 और 8 के बीच में -3 का जो अंतर है ये यहाँ पर, इसको भी हम डॉट डॉट कर देते हैं केवल अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि चीज़ों को आसानी और अच्छे से समझा जा सके। तो यहाँ पर x की मात्र 1 इकाई पाने के लिए उपभोक्ता y की 3 इकाइयों का त्याग करता है। अब वह ई संयोग की ओर आगे बढ़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 इकाई लेता है x की प्लस 6 इकाई लेता है वह y की। तो यहाँ पर वह मात्र 1 इकाई x की बढ़ाने के लिए 8 और 6 के बीच में -2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 का अंतर हुआ, तो y की 2 इकाइयों का त्याग करता है, जो कि इस वाले डॉट डॉट वाले स्पेस से शो होता है, ये वाला। तो ये जितने भी डॉट डॉट वाला जो स्पेस आ रहा है ये वाला, इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, आसानी से देखा और समझा जा सके इसे, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से ये वाले जो कॉलम हैं, जो स्पेस हैं, यही सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, जो कि x की 1 अतिरिक्त इकाई पाने के लिए जो इतना y वस्तु की मात्राओं का त्याग हुआ है। लेकिन इसमें आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल पा रही होगी कि ये जो कॉलम है डॉट डॉट वाले जो स्पेस हैं, जो y वस्तुओं का जो त्याग है, ये आपस में समान नहीं है। ये स्पेस ज़्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, और ये सबसे कम है। इसका मतलब ये होता है ये स्पेस इसलिए छोटे होते जा रहे हैं, ये त्याग इसलिए छोटा होता जा रहा है, और y वस्तु की मात्राएं x वस्तु की मात्राएं इसलिए कम होती जा रही हैं। फिर क्योंकि अगर कोई वस्तु हमारे पास स्टॉक में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर हम उसकी उतनी ही कम मात्रा चाहते हैं, हमारे लिए फिर वो इतनी अधिक उपयोगी नहीं होती हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। शुरू में हमने मात्र x की एक इकाई पाने के लिए यहाँ पर y की हमने 20 इकाई ली, लेकिन जब हम a संयोग से b संयोग पर आए तो हमने मात्र 1 इकाई x में वृद्धि की, यानी 2 इकाई ली हमने x की, तो वहाँ पर हमने मात्र x की 1 इकाई पाने के लिए हमने y की 5 इकाइयों का त्याग किया। देखिए इस तरीके से यहाँ पर। फिर क्या हुआ, फिर जब हम b से c संयोग की तरफ आगे बढ़े तो फिर से हमने x की 1 अतिरिक्त इकाई पाने के लिए हमने y की 4 इकाइयों का त्याग किया। और फिर जब हमारे पास जैसे जैसे x वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, देखिएगा यहाँ हो गई इकाई 4 और 8 y की हो गई, यहाँ हो गई x की 5 इकाई, यहाँ 6 इकाई y की हो गई। तो y वस्तुओं का त्याग भी घटता जा रहा है हमारे पास। देखिएगा यहाँ शुरू में जब हमने त्याग किया तो 5 इकाइयों का त्याग किया, ये रहा, फिर दोबारा में 4 इकाइयों का त्याग किया, फिर तीसरी बार में जब डी संयोग पर उपभोक्ता आया तो उसने 3 इकाइयों का त्याग किया, ई संयोग पर आकर मात्र उसने 2 इकाइयों का त्याग किया। तो जो वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होती है, फिर हम उस वस्तु की प्राप्त होने वाली अगली इकाई के लिए हम बहुत कम इच्छुक होते हैं, क्योंकि उसकी उपयोगिता फिर हमारे लिए इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। और यही कारण है कि ये स्पेस, ये त्याग के स्पेस लगातार घटते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम x वस्तु की मात्रा भी कम से कम चाहने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है वो x की मात्रा भी स्टॉक में। तो ये जो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है, ये उदासीनता वक्र के ढाल को बताती है। अर्थात यह सीमांत प्रतिस्थापन की दर उदासीनता वक्र के ढाल का निर्धारण करती है।